खुद की कमी। उस दिन के बाद से राजा बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। महामंत्री राजा के पास आए और पूछने लगे कि महाराज, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बात को बहुत सोचे जा रहे हैं। राजा ने बताया कि राजकुमार बहुत ही सीधे साधे हैं और मुझे नहीं लगता कि वह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि राजकुमार को कोई भी अपनी बातों में ले सकता है। महामंत्री जी राजा की बात सुन रहे थे और यही कारण है कि मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मैं राजकुमार को एक अच्छा शासक बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैं कर पाऊंगा। महामंत्री ने कहा कि आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए महाराज। महामंत्री इस बात को जानते थे कि राजकुमार बहुत ही सीधे हैं, लेकिन सीधा होना कोई कमजोरी नहीं है। राजा ने कहा कि महामंत्री जी, आप राजकुमार की परीक्षा लीजिए और मुझे बताइए कि वह कितने योग्य हैं। तभी मेरे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारी बातों को बता पाऊंगा। महामंत्री राजकुमार से मिले और मिलने के बाद राजकुमार से कहा कि अगली सुबह ही मुझे जाकर मिलना चाहिए, लेकिन राजकुमार समय पर नहीं पहुंच पाया। महामंत्री को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने समय दिया था राजकुमार को मिलने के लिए। महामंत्री ने बहुत देर तक राजकुमार का इंतजार किया, लेकिन राजकुमार उस समय पर नहीं पहुंचे। तभी महामंत्री वहां से जाने लगे। जब महामंत्री जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी, जो एक राजकुमारी से बात कर रहे थे। क्योंकि उनके पहनावे का ढंग ऐसा ही था कि जैसे कोई राजकुमारी हो। महामंत्री नहीं समझ पा रहे थे कि वह राजकुमारी कहां से है। इस बारे में चिंता बहुत कर रहे थे। महामंत्री उसके बाद राजा से मिलने के लिए चले गए। महामंत्री जब राजा के पास पहुंचे तो राजा को उन्होंने बताया कि राजकुमार, आप आपके बिना बताए राजकुमारी से मिलते हैं, और यही कारण है कि आप उन्हें बहुत ही सीधा समझ रहे थे, जबकि वह सीधे नहीं हैं। रोज रोज राजकुमारी से मिलने के कारण ही राजकुमार अपनी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण है कि वह धीरे धीरे अपने शासक बनने के रास्ते को कमजोर करते जा रहे हैं। राजा ने जब यह पता लगाया कि राजकुमारी कहाँ की है, तब पता चल गया कि पड़ोसी राज्य के राजा की लड़की है। राजा ने कुछ भी नहीं सोचा और राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से कर दी। इसके बाद राजकुमार अपने काम पर ध्यान देने लगे और शासन पर भी वह अच्छी तरह से ध्यान देने लग रहे थे। धीरे धीरे राजकुमार शासक बन गए और अब राजा को समझ आ चुका था कि राजकुमार किसके कारण अपने लक्ष्य से भटक रहा है, और फिर उस लक्ष्य को पाना अभी चाहता था। इसीलिए राजा ने उसकी शादी राजकुमारी से करा दी, जिससे वह अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दोस्तों, इंसान भी कभी कभी अपने रास्ते भटक जाते हैं, इसलिए सभी को यह बात याद रखनी चाहिए कि भड़काने की वजह क्या है। जब वह वजह मिल जाती है तो उस मिली वजह पकड़कर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा कमियों को दूर करना चाहिए, जिससे कि दूर होने पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।